हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। ये पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या है? ये जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सबसे पहले आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी का नाम है सूरज और किसी का नाम है दिनकर। ये दोनों का एक ही मतलब होता है। सूरज माने सूर्य और दिनकर माने भी सूर्य। वही चीज़ है यहाँ पर। क्लास 1 और क्लास 2 में ज़्यादातर दिया जाता है समानार्थक शब्द लिखो, समान शब्द लिखो। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको बहुत सारा नाम याद नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे 3 में जाते हैं तो 3 से ऊपर उनको दिया जाता है पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के कई अर्थ, कई नाम हो सकते हैं, तो उन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आसमान। आसमान अगर आप व्योम बोलेंगे तो उसका भी मतलब आसमान होगा। गगन बोलेंगे उसका भी मतलब आसमान होगा। आकाश, नभ, अंबर, ये सब का मतलब है आसमान। पानी, पानी आप शुद्ध भाषा में, जैसे आप भगवान जी को अगर पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आप कभी नहीं बोलते हैं हम पानी डाल रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम जल चढ़ा रहे हैं। और पानी कब बोलते हैं? पीने के लिए पानी पिएंगे, नहाने के लिए पानी नहीं है, पौधा में पानी डालना है। आप ये नहीं बोलते हैं कि जल डालना है, आप क्या बोलते हैं? पानी डालना है। तो ये पानी के नाम हैं, ये सबके नाम हैं। बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें हमने 5-4 ऐसे करके नाम यहाँ लिया है। तो पानी को आप जल, सलील, वारी, नीर, अम्बु, इतने नामों से पानी को बुला सकते हैं। ये पानी के नाम हैं। उसके बाद है धरती। धरती, धरती का पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, धरा मतलब धरती, वसुंधरा मतलब धरती, भूमि मतलब धरती और भू मतलब धरती। ये सब आप कुछ भी बोलेंगे तो समझने वाले समझ जाएंगे कि आप धरती के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद है हवा। हवा का मतलब होता है वायु। वायु मतलब हवा। पवन, पवन का भी मतलब हवा। अनिल का मतलब हवा और समीर का मतलब हवा। ये सब का मतलब होता है हवा। आप चाहे जो भी बोल लीजिए। उसके बाद है पक्षी। पक्षी को खग, बिहग, चिड़िया, पखेरु, गगनचर, ये सब नाम से आप पक्षी को बुला सकते हैं। गगनचर क्यों? क्योंकि ये गगन माने आकाश, चर माने चरने वाला। गगन में चरने वाला, चरने वाला माने विचरण करने वाला, घूमने वाला। पक्षी ज़्यादा घूमते रहता है, उड़ते रहता है। अभी यहाँ है, 10 मिनट के बाद वो कहीं और चला जाता है, जो कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको गगनचर बोलते हैं। फूल, फूल का मतलब होता है पुष्प, प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सब का मतलब होता है फूल। उसके बाद है कमल। कमल का सरोज, देखिए सबके नाम हैं। आप हमारे समाज में इनका नाम रखा जाता है। सरोज, राजीव, जलज, नीरज, पंकज, ये सब का नाम है। और कमल भी नाम है। तो अगर ये किसी का नाम है तो समझ जाइए इसका मतलब कमल होता है। पहाड़, पहाड़ को पर्वत भी बोला जाता है। हम अपनी भाषा में भी यूज करते हैं। पर्वत घूमने गए थे, पहाड़ घूमने गए थे। गिरी, गिरी माने पहाड़। अचल, अचल का मतलब है पहाड़। नग, नग का मतलब है पहाड़। और भूधर, भूधर का मतलब भी है पहाड़। उसके बाद है नदी। नदी का मतलब है सरिता, तटनी, तरंगिणी, आपगा। ये सब चारों शब्द जो हैं ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है तालाब। तालाब का सरोवर, जैसे होता है ना, सूर्य सरोवर है, कमल सरोवर है, तो तालाब का मतलब होता है सरोवर। सरोवर, जलाशय, पुष्कर,
और पोखरा, ये सब का मतलब होता है तालाब। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बादल। बादल का मतलब होता है मेघ, घन, जलद, वारिद, नीरद, ये सबका मतलब है बादल। उसके बाद है सूर्य। सूर्य देखिए ये नाम जो है ना बहुत प्रचलित नाम है, ये सबके नाम रखे जाते हैं, जैसे रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, ये सूर्य के नाम हैं। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा का नाम चंद्र, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, ये नाम है, ये हम लोग भी नाम रखते हैं। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा को अश्व भी आप बुला सकते हैं, है, घोटक, वाज, तुरंग, इन नामों से घोड़ा को जाना जाता है। उसके बाद है मनुष्य। मनुष्य को आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज, इन नामों से मनुष्य को जाना जाता है। उसके बाद है सांप। सांप का सर्प, नाग, विषधर। विषधर माने विष माने जहर, धर माने धारण करने वाला, जो विष को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? विषधर। विषधर मतलब सांप। उरग। उसके बाद है दिन। दिन का होता है दिवस, दिवा, वासर, वार, प्रमाण, ये दिन का मतलब होता है। उसके बाद है रात। रात का मतलब होता है रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी। उसके बाद है बगीचा। बगीचा मतलब उद्यान। बाल उद्यान होता है ना, बाल उद्यान में आप घूमने जाते हैं, तो उसी तरह से उद्यान, बाग, वाटिका, उपवन, ये बगीचा का नाम है। उसके बाद राक्षस। राक्षस के नाम है असुर, दैत्य, दानव, निशाचर। ये भी निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला। निशा माने रात, चर माने चरने वाला। रात में ये लोग घूमते हैं निशाचर, तो इसलिए इनको जैसे ऐसे आम आदमी में अगर कोई रात में टहलता है, रात में घूमता है, तो कोई पूछ देता निशाचर हो क्या, रात में घूम रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है घर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गेह, सदन, मंदिर, आवास, धाम। देखिए लोग अपने घरों के सामने अपना गेट जो होता है वहाँ नेम प्लेट लगाते हैं, तो वहाँ लिख देते हैं सदन, मंदिर, आवास, धाम, ये लिख देते हैं। उसके बाद इच्छा। इच्छा, इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा, कामना, चाह, लालसा। जैसे आप बोलते हैं ना हमारी अभिलाषा है, हमारी कामना है, हमारी लालसा है, ये इच्छा का मतलब है। उसके बाद अच्छा। अच्छा जैसे आपको नंबर दिया जाता है तो कहा जाता है ना उचित, उपयुक्त, शोभन, सौम्य, ये सब अच्छा का मतलब है, मीनिंग है, ये सब का मतलब होता है अच्छा। उसके बाद आग। आग का मतलब होता है अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, ये सब का मतलब होता है आग। उसके बाद भगवान। भगवान का परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, ईश्वर। जैसे कोई कहता ना हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जगदीश, ईश्वर, और किनके नाम हैं ये? भगवान के नाम हैं। उसके बाद लड़की। लड़की, बालिका, किशोरी, कुमारी, बाला, ये सब लड़की को बुलाया जाता है। किसी भी लड़की को आप बालिका बोल सकते हैं, किशोरी बोल सकते हैं, कुमारी बोल सकते हैं, बाला बोल सकते हैं। उसके बाद है लड़का। लड़का को बालक, शिशु, सुत, कुमार। उसके बाद आम। आम का होता है रसाल, आम्र, मादक, अतिसौरभ, ये आम के नाम हैं। उसके बाद है मंदिर। मंदिर मतलब देवालय, ठाकुर द्वारा, देवस्थान, शिवाला। शिवाला में शिव जी का निवास होता है, देवस्थान सभी देवी देवता रहते हैं, ठाकुर द्वारा यहाँ भगवान जी लोग रहते हैं, और देवालय सब वहाँ भी सभी भगवान रहते हैं, मंदिर में भी सभी भगवान रहते हैं। तो ये मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है मित्र। मित्र का सखा,
सहचर, स्नेही, साथी। देखिए यहाँ सहचर, सहचर